इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि जीएनएन के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद है लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अभी रिसेंटली और में हुई है, और वो ये है कि जो ताकतें इमरान खान को सियासी मैदान में हराना चाहती थीं, गिराना चाहती थीं, वो उन्होंने एक नया पैंतरा अब खेला है, नया कार्ड सामने लेके आए हैं, और वो कार्ड है उस्मान डार साहब। जी नाजरीन, अभी एक उस्मान डार साहब ने एंकर पर्सन कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। अब वो इंकशाफात उन्होंने खुद ज़ाती तौर पर किए हैं या उनसे करवाए गए हैं, इसके बारे में हम आपको आज इंफॉर्मेशन देंगे। ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसे आप अंडरस्टैंड ना कर सकें। आप देखेंगे कि माजी के स्टेटमेंट्स उस्मान डार साहब के और करंट टाइम में जो आज इंटरव्यू दिया है उसके स्टेटमेंट्स, उनमें फ़र्क आया, और कैसे आया, क्या वो फ़र्क लाया गया, और उस फ़र्क से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कामरान शाहिद को ये इंटरव्यू कैसे मिला, और कामरान शाहिद इस इंटरव्यू में क्या डेवलप करने की कोशिश करते रहे टिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जो चीता मोटे मोटे पॉइंट थे जो अभी उस्मान डार साहब ने उनके प्रोग्राम में बताए थे। उन्होंने कहा जी कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। फिर वो कहते हैं कि अक्टूबर 2022 में जो इस्लामाबाद को लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब की जानिब से, वो लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है। फिर वो कहते हैं 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी, वो ये है कि जी चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और ज़मान पाक में जो कुछ भी हुआ वो जहन साजी का नतीजा था। आखिरी जो चीज़ है सबसे बड़ी जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व है इस पॉइंट के अंदर, वो ये थी कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ पीटीआई इमरान खान साहब ने खुद 9 मई के दौरान जो वो तनसीबात पे हमले हुए जो पीटीआई के वर्कर्स ने किए, वो ये कहते हैं कि वो चेयरमैन पीटीआई ने दिए थे। अच्छा, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो मेन आज के इंटरव्यू से निकले हैं, जो दुनिया टीवी पे जब ये हुआ है कामरान शाहिद साहब ने किया। अब हम इस इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि उस इंटरव्यू में आज हुआ क्या है और वो इंटरव्यू से पहले क्या हो रहा था। नाजरीन, इस इंटरव्यू का एक तो पर्पज़ ये लग रहा था कि जिस तरह उस्मान डार एक नौजवान की आदत थी, इमरान खान साहब के बड़ी क्लोज होती थी, और इमरान खान साहब ने उनको अपने टाइम में नौजवान की जो पीटीआई की तरफ से या उस वक्त की हुकूमत की तरफ से जो स्कीम्स निकाली गई, उनमें सबसे कलीदी रोल इनको दिया गया। इनको उस तमाम मामलात का हेड बनाया गया था। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहे हैं उस सारे अरसे के दौरान। अच्छा नाजरीन, अब बात यह है कि ये इंटरव्यू 9 मई के वाक़ये के बाद तकरीबन 5 माह हो गए इस वाक़ये को, आज सामने आ रहा है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में शायद उन्होंने ये बताने की कोशिश भी की कि मैं डबल माइंडेड था, मैं कंफ्यूज था, मैं बल्कि स्पेस भी नहीं मिल रही थी और मैं ये कर भी नहीं पा रहा था शायद। तो आज उनको स्पेस मिल गई, और वो स्पेस उनको मिली कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। नाजरीन, इससे पहले हमने जितने भी लोगों को पीटीआई से निकलते या पीटीआई को छोड़ते चेयरमैन तहरीके इंसाफ को खैराबाद कहते देखा, चाहे वो असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, चाहे वो इमरान इस्माइल साहब थे, या कोई भी बड़ा लीडर था, अली जैदी साहब हो गए, या पंजाब से जो बाकी लीडरान गए हैं उनको छोड़ के। नाजरीन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बताते थे कि हमने तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया है। अब इसका थोड़ा सा स्क्रिप्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आज तो एक तो बड़ी चीज़ उनकी ये थी कि उन्होंने जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी कि चाय बड़ी ज़बरदस्त थी। तो आपको याद होगा कि एक इंडियन पायलट पाकिस्तान में अभी नंदन साहब जब पकड़े गए थे तो उनको भी चाय पिलाई गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि टी वॉज फैंटास्टिक। तो इन्होंने भी आज टी वॉज फैंटास्टिक कह दिया। तो अब आप इसको समझें कि ये टी कहाँ से आई होगी, और इस टी को पिलाने में उन्हें तकरीबन 1 महीना लग गया। ये पिछले महीने गिरफ्तार हुए थे और आज
4 तारीख है तो ये सामने आए हैं। उस दौरान इंटरव्यू में ये कहते रहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से था। अगर ये मर्ज़ी से थे तो कल और परसों इनके भाई की वीडियोज़ आई, इनके घर जो छापे पड़े उनकी वीडियोज़ आई। ये अपनी मर्ज़ी से थे तो शायद ये ना होता। ये अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं थे, ये एक बयानिए के ऊपर अड़े हुए थे। जब ये पकड़े गए तो इनसे वो बयानिया जिस पर ये अड़े हुए थे वो बयानिए से इनको हटाया गया और ये हट गए और ये मानने को तैयार हो गए, क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस खुले हुए हैं, इनके घर आए रोज छापे पड़ते थे, इनके फैमिली मेंबर्स को तंग किया जाता था, तो ये इस बयानिए से हट गए। अगर फिर इन्होंने आगे इंटरव्यू में चल के कहा कि जी 2 वो थे, एक ग्रुप माइंडसेट थे, तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स होती थी तो उसमें होता था, एक ग्रुप में मुराद सईद, हमाद अजहर, फरुख हबीब, ये वो माइंडसेट था जो ज़रा अग्रेसिव था, जो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जो ये चाहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ खुल के जहारियत की जाए और सामने आया जाए, तशद्दुद की पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, अग्रेसिव एटीट्यूड अडॉप्ट किया जाए। और दूसरा ग्रुप था, वो बताते थे कि जी उसमें अली मोहम्मद खान साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, उमर अयूब साहब थे, या मैं भी था। अब ये अपने आप को उस ग्रुप में शामिल कर रहे हैं या उस ग्रुप में बता रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव और इस तरह के बयानिए को फॉलो नहीं करना चाहता था। नाजरीन, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, उस वाक़े से पहले तक ये उन तमाम पॉलिसियों पे इत्तफाक करते रहे इमरान खान साहब के साथ। अगर वो इमरान खान साहब की थी या दूसरे माइंडसेट ग्रुप की थी तो इत्तफाक करते रहे, ये वहीं पे बैठे रहे। फिर ये 9 मई का वाक़या हो गया तो उसके बाद ये रुपोश हो गए। अगर ये इनको उस वक्त इख्तलाफ था और इनकी मानी नहीं जाती थी, ये उस वक्त 9 मई के वाक़े से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को उससे अलग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर 9 मई का वाक़या हो गया, उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, नहीं किया। जब ये उनके हाथ चढ़े मुक्तदर हलकों के, उन ताकतों के, तो फिर इन्हें याद आया कि जनाब अब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और आज के इंटरव्यू में इन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये केस बिल्ड कर रहे थे कि इमरान खान इस तमाम माइंडसेट का मौजूद था। इमरान खान ने ये मामला ज़मान पाक में तैयार किया। अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ ये थी कि जब जब कोई जवाब देते थे तो वो उस्मान डार साहब किसी भी सवाल का जवाब देते थे तो कामरान शाहिद साहब आगे से कहते थे इमरान खान साहब का ये था। जब मीटिंग्स होती थी तो इमरान खान साहब ये बयानियाँ बनाते थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि 9 मई के अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो तनसीबात पे हमले किए जाएं। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब ये एग्रेसिव टून अडॉप्ट करनी है। तो नाजरीन, ये माइंडसेट जो वो बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज्ड हो के शायद दबाव की वजह से ये सब कर रहे हैं। अदरवाइज उस वक्त से लेके अब तक ये साथ ही खड़े थे, छुपते ना, घर को पुलिस में छापा ना पड़ने देते और क्लियरली आके बता देते। आजम खान की फहरिस्त में भी आज उस्मान डार साहब शामिल हो गए हैं, शायद उनकी कोई स्टेटमेंट है, हो भी सकता है कि कल को वो ये भी कह दें। अब उसमें सवाल किया उन्होंने कि क्या अगर अदालत में ये बुलाया जाता है और आपको आप जाके बयान देंगे? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, अगर बुलाएंगे तो चले जाएंगे। इसका मतलब है कि एक और वादा माफ गवाह बन गया और इमरान खान साहब के गिर्द शिकंजा मजीद टाइट होने जा रहा है। इमरान खान साहब पहले ही बड़ी मुश्किल में, शायद उनकी आज मुलाकात भी हुई तो उसमें कुछ हालात उनके बेहतर नहीं लग रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द मजीद शिकंजा टाइट होने जा रहा है। और ये टाइट शिकंजा इसलिए हो रहा है कि इमरान खान का बयानिया जो उन्होंने बनाया था, अभी भी इन हलकों को, इदारों को और इस निगरान हुकूमत को ये लगता है कि वो बयानिया किसी तरह टूट नहीं पाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट या वो मुक़्तदिर हलके इमरान खान के उन करीबी साथियों को पकड़ें और उन्हें इस बात पर मनाएं कि वो इमरान खान का नाम लें कि जो इस मुल्क में 9 मई को फसाद हुआ, जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया, जो फौज मुखालिफ बयानिया, जनरल आसिम मुखालिफ बयानिया था, उसके मौजूद इमरान खान थे। नाज़रीन, अब ये इंटरव्यू कामरान शाहिद साहब के सामने क्यों हुआ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती थी जिस तरह पहले लोगों से करवाई गई, लेकिन उसकी रीज़न थी कामरान शाहिद साहब पहले भी वो खबरें दे चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के दायरे अख्तियार में या उन मुक़्तदिर हलकों के पास या उस क्लोज सर्कल जिसको इंटीरियर मिनिस्ट्री बोलते हैं उसमें हुआ करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ कामरान शाहिद साहब अपने ट्विटर से या अपने टॉक शोज में सामने लेके आते रहे। कल भी हमने एक चीज़ देखी, गरीदा फरूकी साहिबा ने वो जारी की और फिर उसके बाद ऑडियो आ गई, वो मेजर आदिल राजा साहब और एक वो इंडियन रॉ का बना के उन्होंने पेश किया हुआ। कल ये हुआ था और आज ये हो गया। ये मुसलसल अब वो समझ चुके हैं कि पब्लिक पल्स अभी भी इमरान खान के बारे में बहुत बड़े मैसिव लेवल पे है। अगर आप परसेंटेज निकालें तो प्लस 60%, 70% लोग इमरान खान की फेवर में, तो उसको किसी ना किसी तरह ज़ायल करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के इंटरव्यूज़ और इस तरह के इंसिडेंट मज़ीद सामने आए कि लोग आके
خود کہیں کہ عمران خان صاحب ملوث تھے اس میں. پھر انہوں نے آج ایک اور بڑا اعلان کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں اور اب میں سیاست بھی نہیں کرنا چاہتا. ناظرین یہ نوجوانان کے لیے شاید یہ میسیج ہے کہ آپ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے. جو لوگ آج کل پاکستان کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں ان کو حالانکہ وہ تو خیر خواہ ہیں اگر تو ان کو تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں ہر نوجوان کو اور نیا ٹیلنٹ جو سیاست میں ہے بہتر طریقے سے پاکستان کی ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں, ان کو تیار کریں. لیکن جس طرح کے یہ میسیجز سامنے دیے جا رہے ہیں اس سے تو ہر وہ شخص, ہر وہ نیا نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتا ہے وہ ڈر رہا ہے اور وہ اب سیاست میں نہیں آئے گا, کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کا گھر محفوظ ہے, نہ اس کو چار دیواری کا تقدس وہ قائم ہے, نہ اس کا بزنس سیو رہ سکے گا, نہ اس کے پیرنٹس, نہ اس کے بھائی, نہ فیملی. وہ پاکستان میں بھی ہوگا تو محفوظ نہیں ہوگا. اتنا بڑا ڈر یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی گھناؤنا کھیل ہے. اچھا ناظرین یہ سب وہ چیزیں ہیں جو عمران خان سے متعلق ہیں. نواز شریف صاحب بھی تو یہ بیانیہ بناتے رہے ہیں. گجرانوالہ میں جنرل عرفان ملک کا نام لیتے رہے, پھر وہ جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیتے رہے. اس وقت تو یہ سب بیانیے نہیں بنائے, اس وقت تو یہ ریاست خاموش بیٹھی رہی, کچھ نہیں بولی جب وہ ان کو اتارا گیا تھا. پھر اب جب یہ سب ہو رہا ہے تو ریاست کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے مخالف ہے, اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اس بیانیے سے ہٹ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کی ڈیل ہوگی اور وہ واپس آنے والے, اور عمران خان صاحب شاید ان پہ دباؤ بھی اسی لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کر کے کسی طرح یا تو یہاں سے چلے جائیں یا پھر وہ 1.5 سال یا 2 سال کے لیے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.